तो ये हमारी हो गई टेबल आइडियल और नॉन आइडियल की, और नॉन आइडियल में भी स्पेसिफिकली किसकी हो गई, सॉल्यूशन हैविंग पॉजिटिव डेविएशन। अब इसका जल्दी से ग्राफ बना लेते हैं। तो देखिए, ग्राफ बनाते हैं। हरी आप। चलिए, ग्राफ बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे हमने आइडियल का बनाया था, तो इसलिए आप लोग देर मत करिए, फटाफट वैसे ही बना लीजिए। हाँ, तो आइडियल का कैसा बना था, आइडियल का ऐसा बना था। बिल्कुल वही ग्राफ बनाइए आइडियल वाला, जल्दी से, शाबाश। उसी को नॉन आइडियल का बना देंगे। ये ये मैंने यहाँ पे XA1 लिया था, तो ये क्या आया था, PA0। जब ये प्योर फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पर XB0 है, और यहाँ पे XA0 हो गया था, और XB को बढ़ा बढ़ा करके हमने क्या कर दिया था, प्योर कर दिया था, तो ये PB0 हो गया था। ठीक है। और यस सर। और क्या किया था हमने, और हमने टोटल के लिए इन दोनों को मिला दिया था। हम्म, ये रहा। तो ये मेरा आइडियल वाला हो गया। अब देखिए पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ कैसा बनेगा। तो पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ बहुत आसान है। कैसा बनेगा, खाली इसके अंदर क्या होगा कि मुझे इसी लाइन को थोड़ा सा ऊपर की तरफ बना देना होगा, ऐसे। ऊपर की तरफ क्यों बनाया, इसलिए बनाया कि इसका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन बनने के बाद क्या हो गया है, सॉल्यूशन बनने के बाद बढ़ गया है। तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आने की बजाय थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन के ऊपर की तरफ कर्व आ जाता है। बोलो, क्लियर हो गया। इसको बनाइए जल्दी से। बना लिया। यस सर। हम्म, और बी, ये तो बी का बनाया, ए का भी ऐसे ही बना दिए। अच्छा, ए को मैंने ऊपर क्यों लिया है, ए का वेपर प्रेशर PA0 को ज्यादा लिया है, इसका मतलब क्या है कि पी दोनों की। नॉट जो है वो PB0 से ज्यादा वोलेटाइल है। ठीक है ना। और टोटल का ग्राफ कैसा बनेगा, टोटल का कैसा बनेगा, टोटल का भी ऊपर बनेगा। ठीक है। तो ये वाला हो गया मेरा पी टोटल का, ये वाला हो गया PA का, और ये मेरा हो गया PB का। तो आइडियल में क्या होता है, वही हमने सीखा कि वेपर प्रेशर इंक्रीज कर जाता है, सॉल्यूशन बनने के बाद वेपर्स जो हैं वो ज्यादा बनने लगते हैं, तो इसलिए ये इसका ग्राफ आता है। बोलो सागर, मुस्कान, कोई डाउट हो तो बेटा पूछो जल्दी से, शाबाश। नहीं सर। एनी डाउट। नो सर।
मुस्कान, तुम्हें कोई डाउट? तुम तो वैसे ही नहीं सर। अच्छा, सात सर आ गए। अभी नहीं आए सर। अच्छा, चलो। तो अब इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ये एग्जाम्पल बेटा ज्यादा पूछा जाता है कि पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल बताओ या आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल बताओ। तो पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है, क्या एग्जाम्पल होना चाहिए? आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ऐसे लिक्विड जिनके बीच के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आपस में मिक्स करने पर कम बने, यही होना चाहिए ना? बोलो। ऐसे लिक्विड जिनको जब मैं मिक्स करके सॉल्यूशन बनाऊं तो उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए। ऐसे ही लिक्विड तो बनाएंगे पॉजिटिव डेविएशन वाला। बोलिए। यस सर। ये बात समझ में आई नहीं आई? सागर, कुछ तुम बोल ही नहीं रहे हो, मैं ही खाली चिल्ला रहा हूँ। जी सर, आ गई। तो ऐसे लिक्विड कौन से होते हैं? एक लिक्विड आप ले लो पोलर, और दूसरा ले लो नॉन पोलर। इनके अंदर इंटरेक्शन होगा? बोलिए। नहीं होगा। नहीं होगा तो ये जो है सॉल्यूशन जो बनाएंगे वो कैसा बनाएंगे? नॉन आइडियल और पॉजिटिव डेविएशन वाला बनाएंगे। पोलर में मान लो मैंने ले लिया वाटर H2O, और नॉन पोलर में क्या ले लिया? बेंजीन। बोलिए। ओके। यस सर। हाँ। पोलर में मैंने क्या किया? मैंने ले लिया अल्कोहल, और इधर क्या ले लिया? हेक्सेन। बताओ। इनके बीच में ये नॉन पोलर होता है हेक्सेन, अल्कोहल पोलर होता है क्योंकि इसके अंदर OH होता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो ये एग्जाम्पल हो गया। तो इस तरीके के जो भी एग्जाम्पल हैं वो क्या हो जाएंगे? वो हमारा पॉजिटिव डेविएशन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। क्लियर? यस सर। हम्म। अब आप अपने हिसाब से जितने चाहे कॉम्बिनेशन बना लो। एक तरफ हेप्टेन ले लो, दूसरी तरफ वाटर ले लो। या मान लो एग्जाम्पल में आपको क्वेश्चन के आंसर में दिया होगा, एक तरफ दे दिया इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है? C2H5OH। और दूसरी तरफ दे दिया C7H14 दे दिया। चलिए, ये कौन सा है? C7H14 हेप्टीन हेक्सेन है एल्कीन सर। है। अब इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी नहीं, क्योंकि ये वाला जो है हेप्टीन ये नॉन पोलर है, और इथेनॉल जो है ये पोलर है। तो ये वाला कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव डेविएशन का हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? पहचान लेंगे ऐसे। यस सर। चलो, तो ये लिख लिया। आगे चलें। यस सर। अब नेक्स्ट जो है यस बहुत आसान है, दैट इज नेगेटिव डेविएशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन हैविंग नेगेटिव डेविएशन। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो ये वही रहेगा, डज नॉट फॉलो। क्या नहीं फॉलो करता? राउट। राउल्स लॉ। तभी तो नॉन आइडियल होगा। ओके। दूसरा पॉइंट, ए इंटरेक्शन एंड बी, या पहले वो लिख देते हैं, डज नॉट फॉलो राउट्स लॉ का वो लिख दें यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा? P टोटल। चलो, ये वाला बाद में लिखेंगे।
हाँ, ए ए इंटरेक्शन, बी बी इंटरेक्शन, ए बी इंटरेक्शन, ए बी इंटरेक्शन, इससे क्या होता है? कम होता है। इस बार इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ गया। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, सॉल्यूशन के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा हो गया और यहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो गया। बात समझ में आ रही है? तो बताइए, इसके वेपर्स क्या हो जाएंगे? इसके कम वेपर बनेंगे। बनेंगे, इनके वेपर इस बार ज्यादा बनेंगे। उल्टा हो गया नहीं हो गया पिछले वाले से? यस सर। हम्म। बोलो भाई, सागर मुस्कान, उल्टा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? जी सर। हाँ, इस बार उल्टा हो जाएगा। इस बार लिक्विड जो है, अभी इनका एग्जांपल भी दे दूंगा मैं, कि इनके बीच में इंटरेक्शन सॉल्यूशन जब हम बना देंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो इंटरेक्शन बढ़ जाएगा, तो इसलिए वेपर कम बनेंगे। तो अब देखिए, पी टोटल विल बी लेस देन, यहां पे क्या हो जाएगा? पी टोटल विल बी लेस देन पी ए प्लस पी बी, ये कम हो जाएगा। होना चाहिए ना? आइडियल में क्या था? बढ़ गया था। यहाँ चेक करो, आइडियल में बढ़ गया था पी टोटल, सर ये रहा। 7 से 8। ठीक है। और ये देखिए, पी टोटल बढ़ा हुआ है, और यहाँ पर क्या हो गया है? यहाँ पर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि इंटरेक्शन बढ़ गए तो सॉल्यूशन बनने के बाद वेपर्स कम बनेंगे। क्लियर हो गई बात? यस सर, सर तीसरा 7 सर आ पॉइंट, चुके हैं। हाँ, तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? तीसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि डेल्टा वी ऑन मिक्सिंग, बताओ क्या हो जाएगा? आप ही लोग बताओ। विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, जीरो अब नहीं कम होगी। होगा। जब वॉल्यूम, वो मिक्सिंग के बाद इंटरेक्शन इंक्रीज कर गया है तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? करीब करीब आ जाते हैं। पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ेगा तो जो है वो मॉलिक्यूल करीब करीब आ जाएंगे। तो डेल्टा वी ऑन मिक्सिंग में जब मॉलिक्यूल करीब करीब आ गए तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल क्या हो जाएगा? बोलिए, फाइनल वाला वॉल्यूम कम हो जाएगा, इनिशियल वाला ज्यादा रहेगा, तो ये वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। ऊपर पॉजिटिव आई थी, यहाँ पे नेगेटिव आएगी। क्यों? बिकॉज वी फाइनल इज स्मॉलर देन वी इनिशियल। बोलो, पॉजिटिव डेविएशन का सब चीज उल्टी होती जा रही है। क्यों? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ही उल्टा हो गया है। इसी तरीके से, इसी तरीके से जो हमारा चौथा पॉइंट था वो क्या था? डेल्टा एच ऑन मिक्सिंग, बोलिए, वो भी जीरो नहीं होगा नॉन आइडियल के लिए, तो क्या होगा? डेल्टा एच मिक्सिंग विल बी क्या हो जाएगा? लेस देन जीरो हो जाएगा, यानी नेगेटिव। बोलो, ये सोच के बताओ, नेगेटिव आएगा नहीं आएगा? सोचिए। एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी बॉन्ड बनने पे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, और एनर्जी एब्जॉर्ब बॉन्ड तोड़ने में कम लगेगी। तो ओवरऑल एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। और जब कोई रिएक्शन, कोई प्रोसेस एनर्जी रिलीज करता है तो उसको, उसका डेल्टा एच हम लोग क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। और वो क्या कहलाता है? एक्सोथर्मिक कहलाता है। तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। ठीक है, यहाँ पे इसको लिख लीजिए, ये क्या होगा? ये एंडोथर्मिक होगा। एंडोथर्मिक। यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी क्या होगी?
एब्जॉर्ब होगी। तो ये एंडोथर्मिक हो गया, ये एक्सोथर्मिक होगा। ये वाली बात समझ में आई? Yes, sir. इसीलिए आप देखोगे, अभी देखो आइडियल सॉल्यूशन का एक एग्जांपल देता हूँ। किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड को आप पानी में मिलाइए, तो क्या होता है? कभी आपने ऐसा किया है लैब में? हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। टेस्ट ट्यूब कभी कभी तो इतनी गर्म हो जाती है कि आप हाथ से पकड़ भी नहीं सकते। और इसीलिए क्या किया जाता है, मना किया जाता है एसिड में पानी मिलाने को। क्या कहते हैं? पानी में एसिड मिलाना चाहिए। एसिड में पानी मिलाएंगे तो इतना ज्यादा एनर्जी निकलती है, इतना ज्यादा, कि आपकी टेस्ट ट्यूब ही फट जाएगी। मुस्कान, कभी ये एक्सपेरिमेंट जो है वो किया है लैब में? जी नहीं। हाँ, लेकिन किताब में इसको लिख लीजिए, पढ़ा होगा। एसिड, ये मेरी टेस्ट ट्यूब है, इसमें मैंने वाटर लिया और क्या किया, एसिड को मिलाया, मान लो H2SO4 को मिलाया। तो ये सही तरीका है, ये मेरा क्या है, राइट मेथड है, सही तरीका है। इससे क्या होगा, यहाँ पर हीट रिलीज होती है, हीट रिलीज। और हीट जो रिलीज होगी उसकी वजह से क्या होगा, टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाएगी। लेकिन इतनी रिलीज होगी कि हम बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया, इसको उल्टा कर दिया, यहाँ पे आपने कर दिया H2SO4, भर दिया, और अब की बार क्या कर रहे हैं, अब की बार इसमें पानी डाल रहे हैं, H2O डाल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, हीट रिलीज तो यहाँ पे भी होगी, रिलीज विल बी वेरी वेरी हाई। ठीक है? और इससे क्या हो जाएगा, आपका हाथ जल जाएगा, टेस्ट ट्यूब मेल्ट हो जाएगी, फट जाएगी। तो इससे एक बात क्या पता चली, कि वाटर प्लस कंसंट्रेटेड एसिड, ये नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है। देखो एग्जाम्पल भी बता दिया मैंने आपको। क्लियर हुआ? Yes, sir. हाँ, तो ये आपको एग्जाम्पल अब याद रहेगा एग्जाम तक, तो मैंने क्योंकि डायग्राम बना के बता दिया। तो 4 पॉइंट हो गए। चलूं आगे? Yes, sir. हाँ, सॉल्यूशन बनने के बाद एनर्जी क्या हो रही है, ज्यादा रिलीज हो रही है। इंडिविजुअल जो है मॉलिक्यूल्स में जो बॉन्ड ब्रेक करने में जितनी एनर्जी चाहिए उससे ज्यादा रिलीज होगी, जब भी तो हमें महसूस होगी बाहर की तरफ, हमारे हाथ को फील होगी। और इस वाले कंपाउंड में फिर क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन वाले का सॉल्यूशन बनाएंगे, टेस्ट ट्यूब में मान लो बनाते हैं, तो क्या महसूस होगा सागर? वो हमको ठंडी टेस्ट ट्यूब महसूस होगी। क्या महसूस होगी, बोलो? वो टेस्ट ट्यूब हमको महसूस होगी कि इसका टेम्परेचर डिक्रीज कर गया है, ठंडी हो गई है। क्यों? क्योंकि Yes, sir. एटमॉस्फेयर से भी हीट एब्जॉर्ब कर ली है सॉल्यूशन बनाने के लिए, हीट एब्जॉर्ब हो रही है ना। ओके, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। No, sir. सागर कहाँ चला गया, सागर की आवाज ही नहीं आ रही है। यहीं पे हो सर। ये समझ में आया? जी। हम्म। तो ये एक्सपेरिमेंटली भी आप चेक कर सकते हैं कि अगर सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन वाला बनाएंगे तो टेस्ट ट्यूब ठंडी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर हीट एब्जॉर्ब होती है, एंडोथर्मिक होता है। हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब।
और नेगेटिव डेविएशन वाला सॉल्यूशन बनाएंगे तो हीट क्या होती है, रिलीज होती है। रिलीज होती है तो इसलिए टेस्ट ट्यूब क्या होती है, गर्म हो जाती है। ओके। बाकी ये वाला पॉइंट पांचवा और छठा क्या था, फिफ्थ पॉइंट, डेल्टा एंट्रोपी। मिक्सिंग, वो वहां पे पॉजिटिव थी, यहां पर भी पॉजिटिव ही रहेगी। एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करती है। सॉल्यूशन बनेगा ही जब जब एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। ठीक है, ये पॉजिटिव रहेगी। और छठा, डेल्टा जी मिक्सिंग, ये हमेशा नेगेटिव रहती है, यानी लेस देन जीरो होगी, ये ग्रेटर देन जीरो। ये दो पॉइंट सब में सेम होते हैं, चाहे वो आइडियल हो चाहे वो नॉन आइडियल हो, और नॉन आइडियल में भी पॉजिटिव डेविएशन वाला हो या नेगेटिव डेविएशन वाला। ओके, क्लियर हो गई बात। यस सर। अब ये आप तीनों को एक साथ एक टेबल बना करके भी पॉइंट्स लिख सकते हैं तो सब याद हो जाएगा। चलिए अब मैं एक ग्राफ, इसका भी ग्राफ बना देता हूँ। बनाइए जल्दी से, वही आइडियल सॉल्यूशन वाला ग्राफ बनाइए। सर आपने बोला था 7 सर आ जाए, बता देना, वो आ गए। आ गए? ठीक है बेटा, तो जी। बस क्लास उनकी शुरू करवाइए। मैं खाली ये ग्राफ बना दूं ताकि ये टॉपिक खत्म हो जाए। या चलिए उनकी क्लास शुरू कराइए, ग्राफ कल बनाएंगे हम लोग। ठीक है। जी, गुड आफ्टरनून सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।